यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि एसटीटी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट पहुंचेगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। ऐसे में एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है जो कि सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की जा रही है। आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के माध्यम से देख लेंगे, नहीं तो कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक वायरल डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा है। इसे देखते हुए अभ्यर्थियों में संशय बन चुका है कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना रिजल्ट आए हुए ये डाटा जो है वो कैसे लीक हो सकता है और ये वायरल रिजल्ट जो है वो कैसे आ सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो जिम्मेदारी वेल्ट्रॉन को दी गई है रिजल्ट को जारी करवाने के लिए और डाटा तैयार करने के लिए, क्या वहाँ से ऑफिशियल डाटा लीक हो रहा है? तो ऐसे में सवाल तो उठता है, लेकिन आज हम इस पे थोड़ा सा पड़ताल करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है। अब देखिए, वैसे तो जहाँ तक मेरा मानना है ये फेक ही डाटा है, लेकिन आप देखिए कितने सही तरीके से इसे मेंटेन किया गया है। यहाँ पे देखिए 101 वाले को भी नॉट क्वालिफाइड लिखा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। देखिए यहाँ पे एक सोशल साइंस का कैंडिडेट है, इसके 101 नंबर हैं फिर भी नॉट क्वालिफाइड है। इधर देखिए सब नॉट क्वालिफाइड है, 78, 98, 91 और 115 वाला को क्वालिफाइड माना गया है। देखिए 115 वाला क्वालिफाइड है मेरिट में, ठीक है। इधर देखिए सब नॉट क्वालिफाइड है। 119 वाले को भी क्वालिफाइड माना गया है मेरिट में। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये डाटा जो है ऑफिशियली कैसे लीक हो सकता है, ठीक है। और इधर अगर हम बात करें, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए पूरा का पूरा मैं डाटा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, इधर देखिए कैंडिडेट है, मेल फीमेल ये तमाम चीज़ें देखा गया। इधर देखिए ये उनके मेल आईडी, इधर देखिए रोल नंबर है, नहीं इधर देखिए आप मोबाइल नंबर है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के आधार पे भी और आधार कार्ड नंबर, ठीक है, आधार कार्ड नंबर के आधार पे, ठीक है, आप किसी का डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। इधर देखिए ये है, इधर आधार कार्ड नंबर है, देख सकते हैं आधार लिखा है। तो आधार कार्ड नंबर के आधार पे भी कई सारे फोन कॉल जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। जैसा कि इन कैंडिडेट्स का देखिए आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ पे है 372388121205 है। और इनका मोबाइल नंबर, अगर आप ये नंबर डालें साइट पे जाके नेट पे तो आपको ये मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जब से ये वायरल हुआ है छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो इसकी पड़ताल करने के लिए ये वीडियो अपने बनाया। और इसके अकॉर्डिंग माना जाए तो भाई अगर जिस तरीके से ये डाटा हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे में तो पास होना भी छात्रों का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा गया है, 101, 56, 78, 98, 91, 56, 109, 199, तो 119 है ये, ठीक है, 119 है, 199 नहीं, 119 है, ठीक है, 119 और इधर देखिए 119। तो मैक्सिमम इन्होंने जो क्वालिफाइड कर रखा है 119 वाले को कर रखा है, 115, 119 वालों को क्वालिफाइड किया गया है और 101 वाला भी नॉट क्वालिफाइड है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा फ्रॉड काम करने वाला कौन है और जब से जिम्मेदारी वेल्ट्रॉन को दी गई। आपने पिछली बार जो परीक्षा दी थी उस परीक्षा में भी इतने धांधली के जो आसार थे वो नहीं थे, इतना ज़्यादा जो था हम कह सकते हैं ना ही फ्रॉड कॉल आ रहे थे। लेकिन इस बार जब से वेल्ट्रॉन को ये जिम्मेदारी दी गई है, फ्रॉड कॉल जो है
काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ रही है, मात्रा में बढ़ रहा है फ्रॉड कॉल, इससे बचें। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये डाटा आया तो आया कहाँ से। ठीक है, और इस डाटा में जितनी चीज़ें मेंशन की गई है बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अभी देखिए जिस कैंडिडेट्स का आप दे सकते हैं, सागर आलम है ये, इधर देखिए इनका आधार कार्ड नंबर ये है, इसके आधार पे देखिए एक डिटेल जो थी वो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम टू सेम वही आधार कार्ड नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 372388121025 आधार नंबर। ठीक है, और इधर देखिए वही लास्ट का मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप 685। ठीक है, तो इसके आधार पे भी कई सारे जो है ये लोग वेरीफाइड करके ये लोग जो हैं जो भी ये फ्रॉड का काम कर रहे हैं वो डिटेल जो है इसका निकाल लेते हैं। और ये वो ग्रुप है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट कर रखा है। छात्र काफ़ी देखिए परेशान है, देखिए लिखा है एसटीडी रिजल्ट बेल्ट्रॉन पहले से ही मार्केट में आउट कर दिया है। इसी डाटा के द्वारा अभ्यर्थियों के पास बेल्ट्रॉन के कर्मचारी कॉल भी कर रहे हैं, यह डाटा भी बिल्कुल सही है। देखिए काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी चिंतित हैं कि भाई डाटा को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं छात्र कि भाई ये डाटा जो है आखिर में ऑफिशियल लीक कैसे हुआ, और ये छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। किसी भी पढ़ने वाले का एसटीटी में नहीं होगा, लिख लीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन शुरू से ही कदाचार में लिप्त रहा है। बेल्ट्रॉन का ये पुराना इतिहास है। आगे देखिए, पहले तो एग्जाम के दौरान ही आंसर की भी यह बेल्ट्रॉन कंपनी आउट किया, अब अभ्यर्थियों के पास कॉल करके पैसे की डिमांड भी कर रहा है। सोच लीजिए आप सब की किसका रिजल्ट होगा, घूस देने वाले का या आपका। जबकि बीएसईबी बोर्ड ऑफिशियल रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं किया है, उसके पहले ही बेल्ट्रॉन का कदाचार चरम पर है। तो देख सकते हैं भाई छात्र जो है ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये मैसेज देखिए छात्रों का ही है। तो ऐसे में इस डाटा ने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर दिया है। इस डाटा से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई आखिरकार ये डाटा रिलीज हुआ कैसे। और अगर इस डाटा के हम बात करें, इस डाटा को बेस बना के देखें, तो इस डाटा को देखने से एक बात तो क्लियर होता है कि भाई क्या कटऑफ इतनी हाई रखा जाएगा, क्योंकि 119 तक जो है वो कटऑफ जो है रखा गया था। तो फिर ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे जहां तक मेरी राय है, मेरा यही कहना है कि ये एक फर्जी काम हो सकता है। ठीक है, ये बेल्ट्रॉन के द्वारा तो नहीं हो सकता है। ये जो लोग बाहरी साइबर क्राइम करते हैं उनके द्वारा ये डाटा जो है आप लोगों का चुराया गया है, और एक्सेल शीट तैयार करके ये छात्रों से ठगी करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस डाटा ने अब जो है ये सवाल तो कहीं ना कहीं खड़ा कर ही दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसा कि एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके पहले भी देखिए बोर्ड जो है उसने जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की थी उसमें आंसर की को लेकर भी संशय था छात्रों में। देखिए वो आंसर की एक्चुअली गलती से अपलोड हो गया था बोर्ड के द्वारा, और बाद में उसे तुरंत हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया उसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इधर देख सकते हैं, इस डाटा में आप देख सकते हैं फीमेल मेल मेल, इधर देख सकते हैं आप, इधर डेट ऑफ बर्थ है सभी कैंडिडेट्स का। ये देखिए पूरा का पूरा ये सीट 1 है। इधर आप देख सकते हैं सभी कैंडिडेट्स के मेल आईडी है। तो इतना सही और सटीक डाटा कैसे मिल सकता है, और वो भी इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स का। आप देखिए यहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा था, यहाँ तो ऊपर तो और भी है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और यहाँ से देखिए ये देखिए। अब ये सीक्वेंस में बहुत बड़ा डाटा है ये। ठीक है, इधर देखिए इतना सही जानकारी कैसे मिल सकती है। अगर किसी ने फ्रॉड काम भी किया है तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल सकती है किसी को। इधर देखिए ये मोबाइल नंबर है कैंडिडेट्स का, ये देखिए ये देखिए
देख सकते हैं आप, जो कि मिटाया गया है। ये बाद में देखिए किसी तरीके से ये मिटाया गया है, लेकिन जिसने ग्रुप में शेयर किया है उसे कहां से मिला ये, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यार देखिए ये पूरा का पूरा एड्रेस भी है यहाँ पे, ये देखिए। और ये है आधार कार्ड नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके आधार पे ये बिल्कुल सही डाटा है, क्योंकि मैंने ये वाला देखिए आधार कार्ड पे चेक किया था, ये वाला जो, हाँ देखिए सागिर आलम का है ये 685, और इसी देखिए आधार कार्ड नंबर पे, इस आधार कार्ड नंबर पे यही डिटेल जो है वो आ रही है, देख सकते हैं आप। तो ये बिल्कुल ही सही था। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना ऑफिशियल डाटा जो है, इतना सही और सटीक ऑफिशियल डाटा कैसे किसी को मिल सकता है। और इस डाटा को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात और क्लियर होती है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये माने कि जिस प्रकार से प्रश्नों का लेवल रखा गया था, इतना उच्च स्तरीय प्रश्नों का लेवल रखा गया था, उसके आधार पे इतना नंबर लाना असंभव है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप 119 है, ये भी देखिए 119 है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है, ये भी सवाल उठ रहा है सोशल साइंस में। वो भी सोशल साइंस में देखिए 119 गया हुआ है, और इसको ही इन लोगों ने क्वालिफाइड मान रखा। अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड, और अगर हम इसको देखें देखिए ये भी मान रखा है क्वालिफाइड, देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो अब ये 119 ही है ये, ठीक है। एक ये क्वालिफाइड है, ये भी देखिए 119 वाला क्वालिफाइड माना गया है। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, इसमें दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अगर हम ऊपर आ जाएं यहाँ पे, ये है 101। 101 पे जो भी बंदा है वो नॉट क्वालिफाइड माना गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो धांधली है वो किस आसार पे बढ़ रही है, किस तरीके से एक चरम सीमा पे जो है बढ़ गई है ये। अब सवाल ये उठता है, आप ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी इसके लिए। विज्ञप्ति संख्या 244 है इसकी, ठीक है। सेमूलता आवासीय विद्यालय सेमूलता जुमुई में कक्षा 6 से मैं नामांकन के हेतु ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, इसको ध्यान से देखिए, इस पे जरा गौर फरमाने की जरूरत है। देखिए 244 यानी कि अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 244 विज्ञप्तियां निकाली। एक ही नाम से 2 विज्ञप्ति नहीं निकल सकती है, इसका देखिए 244 है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा बैक पीछे चलता हूं, ये देखिए
अब यहाँ से कई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय परिषद समिति पटना, ये भी देखिए 244 ही है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही प्रेस विज्ञप्ति, एक ही नंबर की 2 प्रेस विज्ञप्ति कैसे निकल सकती है? ये भी गलती हुई है बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा। उन्होंने अपलोड तो कर दिया, लेकिन आन फान में जो था साइट से हटाना पड़ा। साइट पे तो आया था ये, ठीक है, साइट पे इसे अपलोड किया गया था, लेकिन आन फान में इसे हटाना पड़ा। अब ये गलती जो है किसके द्वारा हुई है, और बहुत जल्दी इसे जैसे ही अपलोड साइट पे किया गया, साइट इसकी एरर क्रैश हो गई और इसको तुरंत जो है वो साइट से हटा दिया गया। तो ये भी एक गलती है। अब रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की आने का आसार है और जल्द से जल्द बोर्ड को देना भी होगा। क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की जारी नहीं होती है तब तक आप मैच कैसे कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानकारी थी आप तक पहुंचाई। कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें और जल्द से जल्द रिस्पॉन्स शीट के साथ आंसर की जारी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।